पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से हो और वो वीडियो वायरल ना हो, ऐसा भला कब हुआ है? पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा फील्ड मार्शल कितना बड़ा आदमी है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अपनी मीटिंग छोड़ के आ रहा है उनसे मिलने के लिए। जब कभी अमेरिका ने हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान में खून बहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात जब भी इटली की पीएम से होती है तो कुछ इसी अंदाज में इस तरह के वीडियो वायरल हो जाते हैं। अमेरिका के बगैर ये जंग मुमकिन नहीं थी, लेकिन अभी भी नेतन्याहू चाहता है कि अमेरिका पूरी तरह जंग में शामिल हो, इसलिए ईरान ने अभी तक किसी अमेरिकी तंसीबात पर हमला नहीं किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कि अगर जनआसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ तो फिर क्या होता? और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है। We just can't, we can't talk with पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। ये जो खामनाए की एलिमिनेशन के बारे में इन्होंने बात की है, मुझे खुदा की कसम ये नींव पागल लगे। इनको ईरानियों का पता नहीं। Of course, ईरान उनका एलाय है, जैसे पाकिस्तान इज देयर फ्रेंड एंड एलाय, हमारे साथ ही साथ दिया उसी लेवल पे और उसी शिद्दत के और साथ हमने वही मौका अख्तियार किया क्योंकि हमारे साथ भी हिंदुस्तान ने वही करने की कोशिश की थी। वो तो उनका उसी शिद्दत से जिस तरह चीन साथ खड़ा हुआ था अभी खड़ा होगा, चाइना खड़ा है। चाहे फर्दो का न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करना हदफ हो, मिलिट्री कैपेबिलिटी ईरान की तबाह करनी हो या रिजीम चेंज, एब्सोल्युटली डॉट ऑन। सर आयतुल्लाह खamenei को ये क्या है? ये तो कत्ल की धमकी है। ये तो एक माफिया बॉस की लैंग्वेज है ना, कि आप जैसे उसने कहा कि हम उनको मार देंगे, असैसिनेशंस की जो स्टेट पॉलिसी। वैसे भी देखें, आपने अभी मेंशन भी किया आईएई के राफेल ग्रॉसी का, कि उनको भी शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा कॉन्डेमनेशन का कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर बमबारी हो रही है, जो एक वॉर क्राइम है। बिकॉज रेडिएशन हो सकती है, लीक हो सकती है अंडर इंटरनेशनल लॉ। जहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज हो, हमारा हिंदुस्तान के साथ जितना बड़ा झगड़ा हो, हमारी एग्रीमेंट है कि हम एक दूसरे के एटमी तंसीबात पर हमला नहीं करेंगे। And I hope it stays to that, sir, वो भी एक new normal जो हो रहा है और वो 1 जनवरी को लिस्टें भी एक्सचेंज होती हैं, तो मतलब एक सिविलाइज तरीका है। तो इजराइल ये इस हद तक चला गया है। और सेनेटर साहब, आई कैन नॉट रैप माई हेड अराउंड डोनाल्ड ट्रंप राइट नाउ। वो कह रहा है सर वी आर नॉट गोइंग टू टेक आउट खamenei, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। मुझे लगता है कि मगर वो साथ कह रहे हैं वी डोंट वांट मिसाइल्स शॉट एट सिविलियन और अमेरिकन सोल्जर्स, मगर आवर पेशेंस इज वेयरिंग थिन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। यानी कि ये ट्रंप को मुझे लगता है कि उसको डीप स्टेट ने फंसा दिया वो जिस डीप स्टेट से आयरॉनिकली आजाद होकर पहुंचा था ना, वो काबू कर लिया। उसमें फंसा दिया उसको, यूक्रेन में सीज फायर नहीं होने दे रहे, और इधर फंसा दिया है इसके जोइश लॉबी और इजराइल लॉबी के ट्रैप में। और ये उनका जो सिस्टम है उसमें नहीं, मगर सदर ट्रंप अकॉम्प्लिस था शुरू से ही, या आपको लग रहा है कि अब इसके हाथ बंधे हुए हैं? आई थिंक वो आंख मार दी थी, आंख मार, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मीटिंग हुई है कैंप डेविड में इतवार को, वहां प्लान दिया गया और उन्होंने उनको ग्रीन लाइट दी। अमेरिकन ग्रीन लाइट के बगैर ये मुमकिन नहीं था। हेलफायर मिसाइल भी तो फराम कर दिए, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। सो है ही नहीं ये गो अहेड। ये फिर डबल गेमिंग की है ना, ये धोखा दिया। तो इससे मैं समझता हूं कि ट्रंप को खुद डैमेज बड़ा होगा, क्योंकि उसकी अपना जो मेगा कंस्टिट्यूएंसी है, जो वो इतने जो ये मार्जरी टेलर ग्रीन है या वो टकर कार्लसन है, स्टीव बैन, वो कह रहे हैं आप तो कह रहे थे जंगें हम शुरू नहीं करेंगे, आपने जंग ये कैसे इजाजत दे दी? ये तो हमारा सारा एजेंडा खराब हो गया। और दूसरी बात सर, जर्मन चांसलर के आज के बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल के पास हथियार नहीं भी हैं, अमेरिका के पास जरूर है। ईरान को मुतनब्बे कर रहा है कि तुम्हारी जोरी तंसीबात, क्योंकि सर ये आपके फर्दो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी हो, इसका 100 मीटर से नीचे है ना रिच यूरेनियम वगैरह, तो वो तो जो बड़े बड़े बम या नहीं, वो जो उनका 30,000 पाउंड वाला है बंकर बस्टर, जिसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, उसका वो कह रहे हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। 30,000 पाउंड टन्स का है वो किसके पास है? अमेरिकन के पास है। हाँ, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, वो इस्तेमाल करो। तो इसका मतलब सही कह रहा है। Will it come to that? I hope it doesn't come to that, because मेरे सर उम्मीदों के ऊपर तो ये दुनिया तो क्या, ये मुल्क भी बड़ा अलग होता है। सेनेटर साहब क्या ख्याल है? लेकिन ये मैं बता दूं फिर कि then there'll be all hell will break loose in the Middle East for America also। ईरानियन को एक चीज है स्पिरिट उनमें, एक पाकिस्तानी में स्पिरिट है, वो ईरानियन भी, ईरानियन हमसे ज्यादा पागल है, वो हमसे ज्यादा पागल है बिल्कुल। वो 8 साल उन्होंने जंग लड़ी है इराक। वो कहेंगे ठीक है शहादत है, बट ठीक है वी आर रेडी फॉर दैट, कर लो जो करना है। तो उसके लिए इराक इजराइल के लिए जल्दी जंग का खात्मा जरूरी है। दोस्तों इस वक्त इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। क्यों?
अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ तो फिर क्या होता, और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, we just can't, we can't talk with पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे, ये मेरा एक आइडिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम मुनीर हैं वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो, और इस नो की कॉस्ट होती है। व्हेन यू से नो टू ट्रंप देयर इज अ कॉस्ट। इंडिया मस्ट बी रेडी टू पे द कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन तो जीतने हैं ना। अब ट्रंप के कहने पे अब अगर इंडिया को नुकसान होता है इकोनॉमिकली तो हो, इंडिया की ग्लोबल आइसोलेशन होती है तो हो, इंडिया को किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो हो, लेकिन पॉलिटिकल नुकसान नहीं होना चाहिए। और इंडिया ये समझता है जनाब ये हमारी तो जीत इसी में। That's where we are, that's where we stand. So अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर मुलाकात करवा देते, देखिए इसमें माजी भी थोड़ा सा है, मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डोवल, पाकिस्तान से इमरान खान एंड उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, दे वर इन टच, दे वर टॉकिंग। नरेंद्र मोदी ने आना था कराची, नरेंद्र मोदी ने जाना था बलोचिस्तान, बल्कि आई मेट अ सेनेटर इन बलोचिस्तान जिसने मुझे बताया कि हमें ये कहा गया था कि ये कोई मंदिर है बलोचिस्तान के अंदर, उनकी रेनोवेशन शुरू की जाए, और उसकी रेनोवेशन शुरू कर दी गई थी, उसके ऊपर काफी काम कर दिया गया था, लेकिन समहाउ वो ना काम हो सका। हमने अमेरिका का प्रपोजल माना था बिकॉज हमने कहा था इंडिया को टेबल पे लेके आए, वंस फॉर ऑल ये मसले हल करें।